स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th बच्चों, आपकी डेट शीट तो रिलीज हो गई है। उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर आपके लिए जारी की है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सीबीएसई बोर्ड आ गई 10वीं 12वीं की डेट शीट। अब जान लेंगे जरूरी नियम। अब आज हम कुछ जरूरी नियम को जानेंगे। वैसे अगर आप में से किसी ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डेट शीट नहीं देखी है तो आप डेट शीट देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम का स्केड्यूल तो जारी कर ही दिया था। उसके मुताबिक 10th और 12th की प्रैक्टिकल एग्जाम 2 जनवरी से शुरू होंगी। उम्मीदवार परीक्षा की तारीख, डेट शीट, प्रैक्टिकल परीक्षा के निर्देश और अन्य लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको आगे में इसकी जानकारी मिलेगी, यानी कि आप सबको। क्लास 12th के लिए जो थ्योरी पेपर है वो 20 फरवरी को हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगा और 5 अप्रैल को साइकोलॉजी के साथ एंड हो जाएगा। उसी तरीके से क्लास 10th वालों के लिए 15 फरवरी से शुरू होगा, 21 मार्च को एंड हो जाएगा। थ्योरी परीक्षा जो है वो 27 से इंग्लिश पेपर का शुरू होगा, यानी कि 15 फरवरी वाला जो था वो आपको तो पेपर से शुरू होगा और 21 मार्च को मैथमेटिक्स बेसिक या स्टैंडर्ड के साथ एंड हो जाएगा। सो सीबीएसई क्लास में आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्वेश्चन को रीड करने के लिए। सो बोर्ड ने इस सप्ताह प्रैक्टिकल का स्केड्यूल जारी कर दिया। इसके मुताबिक आप जानते हैं, डेट्स आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास 10th की 2 जनवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी को खत्म होगी। क्लास 10th के बच्चों का पहला प्रैक्टिकल है तो वो बच्चे डरे हुए हैं। क्लास 12th के लिए भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल्स आ रहे हैं इस बार, तो उन्हें भी एक डर है क्योंकि अभी तक उनके जो प्रैक्टिकल्स हुए थे 10th में वो तो इंटरनल के थ्रू हुआ था। सो उम्मीदवारों को सीबीएसई द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों की सख्ती से पालन करना है। जो भी नियम है उसे आप इजीली नहीं ले सकते। उन्हें एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देश, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड पे सारे निर्देश दिए रहते हैं तो आपको अच्छे से उसको रीड करना है। बोर्ड की ओर से सारी शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार को प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए उपस्थित होना है। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम आज नहीं आए, हमारी मर्जी थी नहीं आए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपका री एग्जाम नहीं होगा। यदि किसी छात्र की परीक्षा किसी भी कारण से छूट जाए तो उसकी परीक्षा इसी समय सारिणी के भीतर ही आपको होगा, यानी कि री एग्जाम नहीं होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, कोविड करेंगे कि कोविड महामारी से संबंधित सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यानी कि स्कूल को प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के कारण स्कूल जो है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स का पालन करेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। स्कूल जो है वो 10-10 बच्चों का बैच बनाएगा, ग्रुप बनाएगा और इस पर विचार किया जा रहा है। योजना के अनुसार 10 छात्रों का पहला ग्रुप, पहले आप लैब में जाओगे, आप अपना काम करोगे और दूसरा ग्रुप जो है वो पेपर वर्क करेगा उस वक्त। तो सीबीएसई में क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स जो होंगे, परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट घोषित होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। अब बच्चों, आप सोच रहे हो कि इसमें खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है बच्चों कि अगर आपने बिना बताए प्रैक्टिकल मिस किया, प्रोजेक्ट मिस किया, तो आप में एब्सेंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उसी दिन स्कूल आपके मार्क्स भेजेगी डेटा सीबीएसई को, तो वहां पर अगर आपने नाम के आगे रीशेड्यूल लगवा दिया, उस केस में आपका एग्जाम रीशेड्यूल होगा। ठीक है, लेकिन बहाना अगर आप लगाओगे या कोई बीमार है तो यू हैव टू टॉक टू योर टीचर। आप अपने टीचर को बता दोगे कि मेरे नाम के आगे को रीशेड्यूल लगाना है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है या समथिंग, जो भी आपका रीजन होगा वो वैलिड रीजन होगा, तो आप प्रैक्टिकल रीशेड्यूल करा सकते हो। कारण ये कि अगर मान लो कोई तैयार नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कुछ है, तो ये नहीं है कि ऐसे रीशेड्यूल नहीं होगा। एग्जाम का डेट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन अब माने आप बिना बताए एब्सेंट कर गए तो आपके नाम के आगे एब्सेंट लग जाएगा। तो अगर आपको रीशेड्यूल करवाना हो तो टॉक टू योर टीचर, बात करके उसको रीशेड्यूल लिखवा लोगे ऑनलाइन फॉर्म में, वहां पर जो जाएगा यहाँ पे डेटा उसमें लिखवाओगे तो रीशेड्यूल होगा। तो ये है खुशखबरी बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।